Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and our contact number is 76967 34256. You may contact us for any query related to OET and for the best OET coaching. And on the top of it, please subscribe our channel if you have not. This channel has got lot of videos that will help you to score good in OET. Okay. Second thing, apart from this, today we are going to the speaking task. We are going to do few things from the speaking, which I would like to make precise and easy for you. Speaking, when it comes to OET speaking, all the information would be given. So I'm just going to take another page of it. Yeah. I'm just going to take about the speaking task today. So yesterday's vocabulary I did not upload, but we will upload it today. So speaking task is basically, I'm just going to take another page so that it can be crisp and clear. Yeah, we will take it this way. Okay, speaking task. Speaking task, first of all, the most important thing is to speak in English. If we all will keep on saying, sir, speaking, I hesitate, I do this, please understand it is practice that will help you. What I want to say by this statement, I know it is a very common thing. Sometimes common things are not common. So it is important to be said that practice is something that will help us to speak fluently. हमें ऐसा लगता है, we feel that हम फ्लुएंट नहीं हैं सर, इसलिए हमें हेजिटेशन होता है, इसलिए हम बोलते नहीं हैं. बट एक्चुअल में इट इज नॉट राइट टू से हम बोलते नहीं हैं. हम बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको छोटी बात लगेगी बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम बोलते नहीं हैं इसीलिए हम हेजिटेट करते हैं. उल्टा है ये, जो हम सोचते हैं ना हम हेजिटेट कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं बोल रहे. नहीं नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम बोल नहीं रहे, इसीलिए तो वो हेजिटेशन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, प्लीज स्पीक मोर एंड मोर. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ओईटी, सेकेंड पॉइंट, ओईटी के अलावा कुछ और अपार्ट फ्रॉम ओईटी, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब आप ओईटी बोलते हो तो हमारा सारा बॉडी का सिस्टम कॉन्शियस हो जाता है, लेकिन जब आप ओईटी के अलावा कोई और इंग्लिश बोलोगे तो वो बॉडी का सिस्टम कॉन्शियस तो होगा लेकिन कम होगा, तो आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा. जब भी हमारा माइंड ओवर कॉन्शियस होता है तो सीखने की एबिलिटी खत्म हो जाती है. तो लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें नॉर्मली स्पीकिंग बोलनी पड़ेगी. नॉर्मली स्पीकिंग बोलेंगे, एक तो लर्निंग एबिलिटी बोलेंगे और एक प्रैक्टिस भी बढ़ेगी. सो दो काम इकट्ठे हो जाएंगे, लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी और प्रैक्टिस भी बढ़ेगी. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू ओईटी स्पीकिंग, sometimes we say there are lack of ideas, but in OET speaking there can never be lack of ideas, because you don't have to speak anything other than speaking topic. मतलब जो आपको टॉपिक में दिया है उसके अलावा कोई पॉइंट अपनी तरफ से नहीं बोलना. So that means there can never be lack of ideas. It's not possible. I'm sorry, but I will elaborate you. इस पॉइंट को मैं और अच्छे से करके दिखाऊंगा आपको, बट प्लीज इंपॉर्टेंट बात नोट करते जाओ. Fourth point of speaking, there are no marks for facial gestures or expressions. कोई मार्क्स नहीं है. प्लीज डू नॉट वरी अबाउट कि एग्जामिनर को मेरे को देखना है. आप पूरा का पूरा टास्क नीचे देख के बोल सकते हो. नीचे मतलब जहां पे आपका क्यू कार्ड है. दीज आर द सबसे इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड. सबसे इंपॉर्टेंट ओईटी स्पीकिंग के केस में क्या है, क्योंकि आई हैव जस्ट टोल्ड यू देयर आर नो मार्क्स फॉर द फेशियल एक्सप्रेशंस. सो ओईटी स्पीकिंग में एक ही चीज रिकॉर्ड होती है, वो है आपकी ऑडियो. ऑडियो का मतलब वॉइस. तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख नहीं सकते, बट आपको मेरी वॉइस से पता लग जाएगा वेदर आई एम कॉन्फिडेंट और आई एम नॉट. सो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चीज के हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट इज द नर्स. नर्स कितनी कॉन्फिडेंट है पेशेंट को संभालने के लिए. अगर आपको यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएस, इन सब कंट्री जहां जहां पे ओईटी एप्लीकेबल है, अगर आप वहां जाना चाहते हो और वो आपको बुला रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखो कि वो ऐसा नर्स जाएंगे जो अंडर कॉन्फिडेंट है या ऐसा नर्स चाहेंगे जो कॉन्फिडेंट है. तो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट नर्स को चाहेंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ ओईटी स्पीकिंग is confidence, which is displayed by your voice, the way I am speaking right now. So to revise, what is the most important thing when it comes to improving your OET speaking is speak.
speak in English. Apart from OET, speak in English. Lack of ideas, don't think about these negative things. ऐसा होता ही नहीं है OET में. Facial expressions do not matter. क्यू कार्ड को हमेशा अपने सामने रखना है. नाउ अब मेरे सामने आज का क्यू कार्ड है, मैंने पढ़ा नहीं है. टुडे you have been given this cue card who are students of Dr. BKM Institutes who are currently taking our OET coaching. So आपने मुझे बोला कि ये टास्क करना है, तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा and you will get 3 minutes. तो पेपर में आपको 3 minutes पढ़ेंगे मिलेंगे. So I'm just going to utilize these 3 minutes. My 3 minutes start now. Role play card says maternal and child welfare clinic. So I can understand maternal and child. Okay. You are a maternal and a child welfare nurse. Okay. A young mother has brought her first child, an 18-month-old Jack, 18 month, 1.5 year old, to see you. एक छोटा सा बच्चा मदर लेके आई है. जैक हैज ऑलवेज बीन वेरी कंटेंटेड बेबी, बट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज. कंटेंटेड का मतलब आप समझो कि आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता. वैसे कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, पर समझो कि वो नहीं, आपको नहीं समझ आया. बट हमारा मेन टास्क ये है, ही हैज बीन क्वाइट फ्रेटफुल एंड क्राइंग. अब मुझे फ्रेटफुल का मतलब ही नहीं पता, हो सकता है वर्ड गलत हो, लेकिन क्राइंग का मतलब तो पता है. तो इसका मतलब यही है. बट का मतलब होता है अपोजिट. तो पॉजिटिव चीज पहले है कि वो सेटिस्फाइड है, बट के बाद नेगेटिव चीज आई है, वो क्राई कर रहा है, ये नेगेटिव चीज है. सो आई कैन अंडरस्टैंड. एक मदर अपने बेबी को लेके आई है, जैक को. 18 ईयर ओल्ड है और 18 मंथ्स ओल्ड है जैक. सो मेरे को टास्क को समझ आ जाता है. सो 1 मिनट में अगर मुझे ये भी समझ आ जाता है सेटिंग क्या है, तो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सेटिंग को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है. आज द मदर अबाउट हर कंसर्न्स, यू विल पूछोगे कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बोदरिंग यू. ये तो आप हर स्पीकिंग में पूछते हो, तो मैं आपको लिख भी देता हूँ. वैसे आपको आता है सबको, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ. कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बोदरिंग यू. हमेशा सबसे पहला, हाय माय नेम इज दिस एंड दिस, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बोदरिंग यू. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, फर्स्ट लाइन को हमेशा लिखना है. हमेशा. चाहे आप डेली प्रैक्टिस करके आए हो, आपको लगेगा मेरे को सिर्फ यही तो बोलना है, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू. फिर भी ड्यूरिंग अवर एग्जाम वी आर वेरी वेरी एंशियस. तो फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है ओईटी स्पीकिंग की. आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, रीडिंग लिसनिंग राइटिंग खत्म हो जाता है, फ्रेंड से मिलते हो, हिंदी पंजाबी में बात करते हो, तो फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इसको बोलो हाय, oh sorry, गुड मॉर्निंग. हाय नहीं बोलना गलती से भी, सॉरी. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस, और इस केस में माय नेम इज डॉक्टर बीकेएम, पर एज अ नर्स आई विल से बीकेएम. माय नेम इज बीकेएम, आई एम अ नर्स ओवर हियर. सिंपल, आई एम अ नर्स ओवर हियर. कोई जरूरत नहीं है बोलने की कम्युनिटी नर्स दिस एंड दिस. आपकी आदत है बोलने की आई एम अ कम्युनिटी नर्स, ये जरूरी नहीं होता. या आई एम अ मैटरनल एंड वेलफेयर नर्स, ऐसे थोड़ी बोलना होता है. अगर आप नॉर्मली स्पीकिंग होते तो आप ऐसे ही बोलते ना, गुड मॉर्निंग, my name is BKM, I am a nurse over here, could you please tell me what is bothering you, या how may I help you. इस केस में how may I help you भी चलेगा. So मदर बताएगी कि सी नर्स, आई एम हेयर फॉर माई चाइल्ड, he is 18 months old, his name is Jack and I am really concerned about him. So आप पूछोगे क्या हुआ, तो वो बताएगी he was very contented but during the last few days he has been quite fretful and crying. सो आप कहोगे सजेस्ट गिविंग चेक. ओके. सो जब भी एग्जामिनेशन की बात आती है हमेशा बोलो कैन आई एग्जामिन हिम. वैसे तो यू बोलते हैं, पर इस केस में आपको बच्चे को एग्जामिन करना है, तो आपको कहना है कैन आई एग्जामिन हिम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैन आई एग्जामिन यू, पर इस केस में हिम क्योंकि बच्चा है. कैन आई एग्जामिन हिम. हमेशा इसके बाद यही लाइन बोलनी है, आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट. हमेशा एवरी टाइम, मतलब आप मगअप करना चाहते हो, रट्टा मारना चाहते हो, मार लो. आई हैव फाउंड दैट ही इज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम. सो अब देखते हैं ये वाली लाइन फिट होती है या नहीं होती. तो उसने कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी क्विक वर्ड बोलना नहीं होता. अब आप ये क्विक वर्ड भी बोलने लग जाते हो. नेवर स्पीक दिस वर्ड, इट इज नॉट अ गुड वर्ड. कैन आई एग्जामिन योर चाइल्ड फॉर अ मोमेंट. कहेगी यस. ओके. सो आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट हिज गम इज इन. सेम लाइन देखना, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा. ये लाइन मैंने वहां से उठाई. आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट ही इज हैविंग, yeah, his gum is inflamed. I have found his gum is inflamed and he is cutting his first molar tooth. वैसे तो फर्स्ट मोलर टूथ के कारण हो रहा है, तो ये इंग्लिश अच्छी नहीं बोली, बट इट इज बीइंग कट ड्यू टू हिज फर्स्ट मोलर टूथ. चलो, ही इज कटिंग हिज फर्स्ट मोलर टूथ. एनी हाउ आई विल स्पीक द सेम लाइन. फिर कहो एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू. रीएश्योर शुरू में मत करो, ये वर्ड भी अच्छा नहीं है अभी के लिए. रीएश्योर बाद में आएगा, दोबारा करेंगे.
So I would like to tell you about this, that these teething problems usually settle quickly, that they do not take much time. He will be uncomfortable for 2 or 3 days, but after that he will be fine. Also, please do not wait for the patient. OET में patient reluctant होता है most of the times. So please do not wait for the patient. So keep on speaking. Good morning. My name is BKM. I am a nurse over here. So how may I help you? Well, nurse, I am here for my son Jack. He is having this and this. Okay. First of all, please don't worry. I am here to help you. Uh, First of all, don't worry. I am here to help you. Now, I would like to examine your child. May I? Yes, nurse. Okay. Thank you for giving me consent, and let me examine your child. After examination, I have found that his gum is inflamed and he is cutting his first molar tooth. So I would like to tell you that these are called teething problems, and teething problems usually settle quickly. What I mean by this statement is, ye line सीखो. What I mean by this statement is that you don't have to worry. It will settle down by itself in few days. So it is just matter of few days. It will not take much time. Also, I would like to suggest you few measures to ease the pain. First of all, it is important to contact the chemist. He will recommend a teething gel, and you need to massage into the gums of your child, because your son is having problem related to the gums. So in this case, massaging will play a very important role. So to massage the gum, you can go to a chemist and he will prescribe you a teething gel, which is very common to be found. Second thing is teething ring. It is a ring and you should keep it cold in the refrigerator, and you can use other things like teething biscuits, a piece of apple to chew on. So if you will give your child a teething ring, or maybe the teething biscuits or piece of apple to chew, then he will feel comfortable. So whenever he shows any signs of discomfort or if he cries, it is important to use these measures: teething ring, teething biscuits, or even piece of apple to chew will help. And also you need to give paracetamol mixture to your baby, and on the mixture the dosage is given, that how much dosage should be used, and you should give the dosage as per the prescription to relieve the pain. Please do not overdose your child. Are you getting my point? Yes, nurse, I am understanding your point. Okay, then I am giving you a leaflet which contains the information about the teething problems and all the measures which we have discussed. So please follow these instructions, and I reassure you that your child will be fine within few days if you will follow the measures, and also paracetamol will help to relieve the pain whenever he is crying. Okay, is it all done? Okay, then take care. Jack will be fine soon. Please don't worry. It is a common problem that happens in every baby. So you don't have to feel any kind of discomfort. Just follow the prescriptions as I have just told you. Is it all right? Okay, then take care. That's it. So this is how you execute the OET speaking role play with the information you have. You don't have to speak anything from out. Anything that troubles you. मान लो आपको ये टीचिंग रिंग नहीं समझ आया, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैंने टास्क पढ़ा नहीं हुआ था, मैंने 3 मिनट्स यूटिलाइज नहीं किए. अगर मैं इसको नहीं बोलूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स. सो एक बार प्लीज इस स्पीकिंग को 2 बार 3 बार 4 बार सुनना, और इसको लिख के देखना इंपॉर्टेंट लाइन को. जैसे जब मैंने यहाँ पे बोला था स्टार्ट में, प्लीज डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एग्जामिन योर चाइल्ड. आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड, इन लाइंस को याद कर लो. दिस इज यूजली सेटल क्विकली, विच मीन्स या बाय विच आई मीन, इस वर्ड को याद कर लो, बाय विच आई मीन. केमिस्ट विल गिव यू रिकमेंडेड, विल गिव यू रिकमेंडेड वर्ड की जरूरत नहीं है, अ टीथिंग जेल टू मसाज द पेन, टू मसाज द गम. It will relieve the pain. Also, second thing is usage of teething ring or teething biscuits, which should be kept cold in refrigerator. So whenever your child cries, you can help him with the teething biscuits or teething ring. Also, piece of apple to chew on can be a great relief
for the baby. Apart from this, paracetamol mixture can be given if he feels the pain is not relieved with the above measures. So it should be given according to the prescribed dosage or the recommended dosage. Please do not overdose your child as it can have complications. I hope everything is clear. So I reassure you that teething problems are quite common and they relieve by itself in few days. So you don't have to worry. Still, if there is anything, then you have contact number on the leaflet. It contains all the information of what we have discussed regarding the measures and the teething problems. If you would have any doubt, you can contact us on the contact number. We all are here to help you. So यही speaking का common format चलता है. So if you will speak it nice, clear and crispy, you will not feel any kind of problem. The way I have spoken just now, that is the best way of executing the OET task when you are trying to make the patient understand. Please try and understand. It is very important to make the patient comfortable so that he understands everything. सबसे important बात है patient को समझाना है. आप nurse हो तो वहां पे जाके ऐसे नहीं सोचना कि आप ओईटी का पेपर देना, ऐसे सोचना आई एम अ नर्स, तो अच्छे से बोलना है गुड मॉर्निंग माय नेम इज रमन आई एम योर नर्स आई एम अ नर्स ओवर हियर हाउ मे हेल्प यू ओके डोंट वरी आई एश्योर यू फॉर द बेस्ट सर्विसेज एंड योर चाइल्ड विल बी फाइन सो कैन आई एग्जामिन योर चाइल्ड फर्स्ट okay after examination I have found that your child is having common problems like teething and there is nothing to worry सबसे पहले ये patient को relieve कर देगा काम कर देगा so now I will like to discuss in detail so teething problems are quite common and they happen to every child so it will subside on its own within few days and you don't have to worry about anything also I will recommend you some measures which will help to relieve the pain that is how you do the OET role play with complete confidence of your voice because facial expression का कोई मार्क्स नहीं होगा एग्जामिनर से बाद में पूछने का कि मेरा पेपर कैसा हुआ एग्जामिनर कहेगा तुम्हारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ एग्जामिनर ने तुम्हारा पेपर सुना भी नहीं क्योंकि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दी गई है कि आप वो आपको सुने उसका काम सिर्फ अपना काम करना है ऑडियो में रिकॉर्ड होता रहता है वो कई बार रिलक्टेंट भी होता है तो प्लीज डू नॉट वरी कई बार वो आपको जान के तंग भी करेगा डोंट वरी कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर टास्क लेकिन पेशेंट की बात का जरूर जवाब देना है यानी एग्जामिनर अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो पॉइंट को ऊपर नीचे भी करना पड़े तो करो लेकिन पेशेंट को जरूर सेटिस्फाई करो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब अवर चैनल राइट नाउ इफ यू हैव नॉट and please keep looking on the rest of the videos of our OET channel. You will find the experience of a decade in these videos and will help you to pass your OET exam with flying colors. Thank you.